अनुच्छेद 12 जो मूल अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य के अंतर्गत जो निकाय सम्मिलित किए जाते हैं वो 4 प्रकार के निकाय हैं। सबसे पहले भारत की सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, इसके बाद सभी स्थानीय प्राधिकारी और चौथे नंबर पे आता है अन्य प्राधिकारी। इसमें भारत की सरकार और संसद को अगर स्पष्ट किया जाए तो भारत सरकार एक चुनी हुई सरकार होती है और संसद जो मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसी के साथ ही साथ जो राज्यों की सरकारें में चुनी हुई सरकारें होती हैं और जो राज्य के जो विधानमंडल होता है, जो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर राज्य का विधानमंडल बनता है। इसके बाद अगर इसमें सभी स्थानीय प्राधिकारी, अगर इसका अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ ये होता है उन सभी व्यक्तियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जिन्हें कोई विधि बनाने का अधिकार है अथवा आदेश या अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, लागू करवाने का अधिकार है या इसकी शक्ति प्राप्त है। जिस भी अधिकारों को ऐसी शक्ति प्राप्त है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत अगर उदाहरण दिए जाएँ तो नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायतें और जिला बोर्ड इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी की कोई स्पष्ट परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। इसकी जो कसौटियां हैं वो न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों पर आधारित की है कि इसके आधार पर ये बताया जा सकता है कि अन्य प्राधिकारी की परिभाषा या उसके जो लक्षण क्या हैं। सबसे पहले इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्णय में बताया, सबसे पहले ये कसौटी निर्धारित की कि निकाय वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण या कंट्रोल में है या नहीं, अथवा निकाय को राज्य से जो प्रभावी वित्तीय सहायता या फाइनेंशियल एड मिलता है कि नहीं। इसके बाद निकाय द्वारा किए जाने वाले कार्य सार्वजनिक हित के या महत्व के हैं कि नहीं। इसके बाद निकाय पर राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण या जो प्रभाव है कि नहीं है। इसके बाद क्या निकाय को कोई राजकीय डिपार्टमेंट या उसके कार्य स्थानांतरित किए गए हैं या ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसके बाद क्या निकाय को ऐसा एकाधिकार या मोनोपोली प्राप्त है जो राज्य द्वारा दिया गया एक प्रकार का संरक्षण है या राज्य द्वारा उसकी संरक्षा की जाती है। अगर इसके जो उदाहरण राष्ट्रीयकृत बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और CSIR, भारतीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी परिषद और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राजस्थान विद्युत बोर्ड और ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो ये तो हुआ अनुच्छेद 12 का संक्षिप्त परिचय।